आप लोग जानना चाहते हैं आरसीएम बिजनेस में एसएफएल कैसे होना है? नहीं। तो आपको बस जो मैं बात बताऊंगा वो नहीं करना है। मैं हमेशा बोलता हूं कि आपको अपलाइन की बात माननी चाहिए, लेकिन आज आधे घंटे के लिए मैं बोल रहा हूं कि जो मैं बोलूं वो आपको नहीं करना। अगर आप आरसीएम बिजनेस में, आपको अच्छा लगेगा अगर क्योंकि मैं तो जितनी इनकम है उतना ही बोल सकता हूं, तो आपको अच्छा लगेगा कि हर महीने की 5 तारीख को आपके बैंक अकाउंट में 50,000 रुपए आ जाए। मेरे हर महीने आते हैं और कई महीनों से आ रहे हैं, लगातार आते चले जा रहे हैं। और मजे की बात यह है कि पिछले 3-4 महीने से मेरी फिजिकल मीटिंग भी नहीं कर रहा मैं। नहीं तो हम लोग फिजिकल मीटिंग करते हैं। फिजिकल मीटिंग से मतलब हम लोग कहीं कहीं दूर दूर जाते हैं मीटिंग करने, तो मेरा एवरेज 10-12 हजार रुपए का डीजल भी खर्चा होता था। एवरेज 10-12 हजार का डीजल भी खर्चा होता था, और वो भी पिछले 3-4 महीने से नहीं हो रहा क्योंकि लॉकडाउन है। और बीच में 2 महीने हमने फिर थोड़ा सा शुरू किया था, लेकिन पिछला 1 साल पूरा ही चला गया। लेकिन कितना मर्जी लॉकडाउन हो गया, कितने मर्जी सारी सब कुछ हिल गया था, और क्या करूं, रेल ही बंद हो गई थी। उससे बड़ा तो क्या होगा, जो इंडियन रेलवे बंद हो जाना तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन इंडियन रेलवे बंद हो गई, मेरा पैसा आना नहीं रुका। मेरे तो हर महीने 5 तारीख को मेरा बिजनेस 100-200-500 बीवी बढ़ के ही आया, घट के नहीं आया। क्यों? क्योंकि उसका जो सबसे बड़ा कारण था वो ये था कि मैंने अपने बिजनेस को व्यक्ति प्रधान बिजनेस नहीं बनाया, सिस्टम प्रधान बिजनेस बनाया। क्योंकि हम तो लॉकडाउन की वजह से घर में बैठे हुए थे, लेकिन सिस्टम काम कर रहा था। मैं लगातार फॉलो कर रहा था किताबों को। पिछले काफी सालों से लोग कह रहे थे बिजनेस बढ़ाओ, हम कह रहे थे लीडर बढ़ाओ, तो हमने बिजनेस बढ़ाने पे फोकस कभी किया ही नहीं, लीडर बढ़ाने पे फोकस किया। हम किताबें पढ़ी हमने और लोगों को किताबों से जोड़ा, हमने वीडियोस देखे, लोगों को वीडियोस से जोड़ा, हमने डायमंड क्लब किया, लोगों को डायमंड क्लब सिखाया, लगातार डिस्प्ले वॉल पे काम किया, 10 डिस्प्ले वॉल करवाई, लगातार जब सिस्टम पे काम किया, ऑनलाइन मीटिंग हमारी रेगुलर चलती रही, रेगुलर जूम मीटिंग चलती रही, रेगुलर लोग जुड़े रहे। फिर हमने जो वुमेन जो हमने ग्रुप स्टार्ट किया, फिर लेडीज मीटिंग स्टार्ट हुई, आप लोग सब साक्षी हैं, बड़े अच्छे से सब चल रहा है। तो जो लगातार सिस्टम से जुड़े रहे उनकी इनकम भी लगातार बढ़ती रही, और जिन्होंने सिस्टम को छोड़ दिया उनकी इनकम हो गई। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये ऐसी बातें करना चाहता हूं, और मैं कहीं दूर नहीं गया, मैं सिर्फ गया इस किताब पर, और मैं हाईली रिकमेंड करता हूं इस किताब को। मैं जो बात बताने वाला हूं वो बात मैं बताने वाला हूं आरसीएम बिजनेस में असफल होने के 10 कारण, वो मैंने यहां से लिया है। मेरा अपना कुछ नहीं है, मैंने इसको पढ़ा, जब मुझे जस्टिफाई हो गया कि ठीक लिखा है तो मैंने इसकी नकल मार के यहां लिख दिया। क्यों? क्योंकि मुझे बताया गया कि आरसीएम बिजनेस में जो जितना बड़ा नकलची बन सकता है वो उतनी ज्यादा कामयाबी ले सकता है। बाहर के काम धंधों में बाहर कहते हैं नकल मारने पे आपको कभी कॉपीराइट एक्ट लग जाएगा, या स्कूल में नकल मारोगे तो पनिशमेंट हो जाएगी, पेपर कैंसिल हो जाएगा। लेकिन आरसीएम बिजनेस में जितनी ज्यादा आप नकल करेंगे उतना जल्दी आप कामयाब होंगे। जगदीश कबीरन जी ने चलाया कहानी ड्रीमर्स की, मैंने चला दिया कहानी लीडर की दीपक जी के साथ। चैट भी सुरेंद्र बस चला, हमने चैट भी चला दिया दीपक जी। फिर मेरी एक फेवरेट यूट्यूबर है गरिमा गोयल, अगर आपने कभी नाम सुना, मैं प्रमोट करता हूँ उसको, बड़ा अच्छा करती है वो, काफी काफी फिल्म में एक्टर, सीआईडी के काफी उसमें आती है, क्राइम पेट्रोल के काफी वीडियोस में उसमें वो करती है। उनका चैनल है गरिमा's गुड लाइफ, मैंने नकल मार के बना दिया ग्रेट लाइफ। तो मैं नकल मारने में एक्सपर्ट हूँ, शायद मैं इसलिए कामयाब हूँ। अपना दिमाग कम लगाओ, नकल मार लो। तो मैं जो 10 कारण आपको बताने वाला हूं वो कहीं और से नहीं है, वो यहां से है। और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा ये किताब, कि इस किताब को ज्यादा से ज्यादा आप खुद भी पढ़ें, और आप अपनी टीम में भी बताएं कि अगर ये 10 कारण आपकी टीम के लोगों को पता चल गए कि आरसीएम में कैसे असफल होना है, और अगर वो सफल होना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, वो ये वाले काम नहीं करेंगे। तो जो मैंने इस किताब से कॉपी किया है वो मैं अपनी डायरी में यहाँ से मैं आपको पढ़ के सुनाने वाला हूँ। और बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बहुत लंबी लंबी बातें करनी नहीं आती, थोड़ा भुलक्कड़ टाइप भी हूँ, इसलिए लिख लेता हूँ।
हेमंत सर मुझे नहीं पता कैसे याद रखते हैं, 2-3 घंटे बोल लेते हैं। रामवतार जी भी बता रहे थे कि मैं पूरी सेमिनार ले सकता हूँ, मैं नहीं ले सकता। मैं 5 मिनट बोलूंगा, अगर मुझे पढ़ने के लिए नहीं मिला मैं भूल जाऊंगा। और सच बताऊं आपको, मुझे नहीं पता, सबका अपना अपना स्टाइल होता है, ये मैं मानता हूं ये है 400-500 करोड़ का, है कि नहीं है? और ये कितने की है? 200 की, और 200 का बीवी भी मिलता है। तो मुझे इसको भरना चाहिए, इसको भरना चाहिए? मैं थोड़ा टेंशन फ्री रहना चाहता हूँ। और जब टेंशन फ्री रहकर भी अगर अच्छी इनकम बनाई जा सकती है तो फिर रहना चाहिए कि नहीं? तो इसलिए मैं इसको कम करता हूँ, इसमें भर लेता हूँ ज्यादा, और पढ़ पढ़ के सुना देता हूँ। और जो नेगेटिव है वो क्या सोचते हैं, ये कम पढ़ा लिखा आदमी टाई पहन के नकल मार के अगर कमा सकता है तो मैं भी कमा सकता हूँ। और जो पॉजिटिव आदमी है वो क्या सोचेगा कि जब ये कम पढ़ा लिखा नकल मार के कामयाब हो गया तो फिर तो हम तो कर ही लेंगे। तो पढ़ा लिखा भी मोटिवेट हो जाता है मुझसे, और अनपढ़ भी, कम पढ़ा लिखा भी मोटिवेट हो जाता है, क्योंकि मैं नकल मारने का बिजनेस है, मैं नकल मार के चलता हूँ। मेरे को अपना कुछ नहीं आता, मैं तो इन्हीं किताबों से पढ़ता हूँ। और मुझे तो एक बड़ा सिंपल फॉर्मूला आता है जी, अपलाइन से सीखो कैसे। अपलाइन की किताबें भी अपलाइन है हमारी, अगर हमारे अपलाइन नहीं आए तो ये किताब अपलाइन है। तो हमें तो एक बात बताई गई, अपलाइन से सीखो कैसे, टीम में बताओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो मैं तो इस पे चलता हूँ जी, अपना दिमाग लगा के, अपना दिमाग लगा के 18-18 घंटे काम करता था जी, 18-18 घंटे काम करता था। खाना सप्लाई करने का बिजनेस करता था। सुबह 5 बजे जाता था, सब्जियां इकट्ठी करता था, राशन इकट्ठा करता था, पूरा दिन खाना बनवाता था। उसके बाद सप्लाई कराना, पुलिस वालों को अलग पूछना, फूड डिपार्टमेंट वालों को अलग लाइसेंस लेना, लड़कों को तनख्वाहें बांटना, पता नहीं। और खाना खूब मेहनत करके पसीना बहा के खाना बनाया। उसके बाद 3-4 ने ये बोल दिया मजा नहीं आया, हमारे तो जान चली गई, तुम्हें मजा नहीं आया। भाई आग से खेलता है, हम आग से खेलते हैं हम लोग। 15 साल आग से खेला हूं मैं, बड़ी बड़ी भट्टियों पे खाने बनाए हमने, तो आग से ही तो खेलते हैं हम लोग। दिखती नहीं है ना, लेडीज समझ सकती है जो खाना बनाती है। तो आप लोगों को तो खाना बना बनाया मिल जाता है ना, जो आग से खेलता है उसको समझो आप एक बार, तब पता चलेगा आपको। हम खाना बनाने वाले, हमें पता है। और आप तो फिर भी 2-4-5 का बनाते थे, हम तो 100-200-500 का भी बनाते थे। तो आप सोच सकते हो कितना खाना बनाने में। तो पूरा दिन मेहनत करके अपना दिमाग लगा के चले तो आजादी नहीं मिली, लेकिन आरसीएम बिजनेस में नकल मार के काम किया तो आज फ्रीडम की जिंदगी जी रहे हैं। आप मेरे चैनल में जाएंगे ग्रेट लाइफ में, तो आपको एक शानदार जिंदगी देखने को मिलेगी। आप मुझे कभी पहाड़ों में भी देखेंगे, कभी रेगिस्तान में भी देखेंगे, कभी पूरा दिन पूरी रात ड्राइविंग करते हुए देखेंगे, और कभी मेरे को शौक है, मेरे शौक थोड़े अजीब ही है। मुझे शौक है कि लोग कहते, एक भैया ने बोला मुझे कि यार जब तुम्हें हिमाचल ही जाना था, 6 घंटे का ही रास्ता था, तो रात को क्यों गए? सुबह 4 बजे उठ के गाड़ी स्टार्ट करके चले जाते, रात क्यों काली की? मैं कहा मेरे को शौक है, मुझे शौक है कि मुझे हाईवे पे गाड़ी लगाकर और गाड़ी में ऐसे सोना है टांगों पर करके, वही मेरा शौक है। मेरा शौक है, मैं क्यों जाऊं सुबह 4 बजे उठ के? मैंने क्या किया, 6 घंटे की ड्राइव है, 2 घंटे मैंने गाड़ी खींच ली, अपना 2 घंटे गाड़ी चला ली। उसके बाद में आ गई अपना कुरुक्षेत्र हवेली। कुरुक्षेत्र हवेली पे गाड़ी लगाई। लोग तो हवेली में बड़े बड़े हवेली में बढ़िया बढ़िया खाना खाने जाते हैं। भाई हम तो खाना अपने घर से लेके चलते हैं, हम तो देखते हैं बढ़िया टॉयलेट खाएं। तो वो बढ़िया टॉयलेट हवेली वालों ने बनाए हुए ना हमारे लिए, 5 स्टार टॉयलेट है। तो 5 स्टार टॉयलेट में जाओ, अपना जो करना है करो, खाना अपने घर से लेके जाओ, क्यों जी? तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि आपका जो मन करे वो आप नेटवर्क मार्केटिंग में कर सकते हो। ये आजादी की जिंदगी आपको ये नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम देता है। इनको जो करना है करने दो, इनको मत रोको, करने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप हम लोग तो घरों में जाते हैं ना, तो होम मीटिंग करते हैं, तो ऐसे बच्चे ची ची चू चू कर रहे होते हैं, पर हमें आदत में इनकी तरफ ध्यान मत, तो मैं भी नहीं दे रहा, मैं अपनी धुन में सवार, आप अपनी धुन में सवार, चले रखो में क्या दिक्कत है। तो मैं फटाफट आपको बता देता हूँ, ज्यादा बोर नहीं करूंगा, क्योंकि आपको क्या करने हैं। अगर आपको आरसीएम बिजनेस में फेल होना है तो पहला काम, आपको आरसीएम बिजनेस को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेना। आप ये समझना ये तो फालतू फंड का अपलाइन ने चिपका दिया, अब अपलाइन को खुश करना पड़ेगा। अब अपलाइन को खुश करना है तो जब भी अपलाइन आए तो उसको बोलो यस सर जय आरसीएम, और जैसे ही अपलाइन चला जाए बोले ऐसे तो पता नहीं पागल अपलाइन आते हैं, कहाँ टाइम बर्बाद कर रहा है अपना भी और मेरा।
तो बिल्कुल भी जो लोग आरसीएम बिजनेस में फेल होते हैं वो आरसीएम बिजनेस को सीरियसली नहीं लेते, इसको हल्के में ले लेते हैं। तो आपको हल्के में आपको तो नहीं लेना। और जो लोग आरसीएम बिजनेस में फेल हो जाते हैं वो ज्वाइन तो कर लेते हैं किसी के हमारे रामोदार जी एक बात बोला करते हैं, कोई अभाव में कर लेता है, कोई दबाव में कर लेता है और कोई प्रभाव में कर लेता है। तो दबाव, अभाव और प्रभाव में ज्वाइन तो आपने या किसी ने भी कर लिया लेकिन सीरियसली नहीं लिया तो असफल हो जाएंगे। और अगर इसको सीरियसली सीखना शुरू कर दिया, नहीं आएगा। हाँ जी, स्वभाव में नहीं आएगा। हाँ, वो स्वभाव में सीखना शुरू करेंगे तो स्वभाव में। तो पहली गलती क्या करनी है हमें कि हमें आरसीएम बिजनेस को सीरियसली नहीं लेना। अगर फेल होना तो तब आपको देखना है, जैसे आप समझ लो, मैं इशारों में ज्यादा बात करूंगा। दूसरा पॉइंट, बहुत सारे लोग आरसीएम बिजनेस ज्वाइन तो कर लेते हैं, काम भी करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये सोचते हैं ये तो मेरी अपलाइन का बिजनेस है, मैं करूंगा तो मेरी अपलाइन को पैसा जाएगा, ये मेरा बिजनेस थोड़ा ना, ये मेरी अपलाइन का बिजनेस है। तो ये वो अपना बिजनेस ना समझ के अपनी अपलाइन का बिजनेस समझ लेते हैं। और जब अपलाइन आता है तब तो मीटिंग करते हैं, और अपलाइन नहीं आता तो कहते सर आप आए नहीं इसलिए मीटिंग हुई नहीं, आप आते तो मीटिंग होती। जैसे एक भाई कह रहा था आप चलोगे तो मैं लीडर फैक्ट्री जाऊंगा, आप नहीं जाओगे तो मैं भी लीडर फैक्ट्री नहीं जाऊंगा। अब वो भी रुक गया और वो भी रुक गया। अब जो आ गया वो पा गया, जिसने नहीं, जो नहीं आया वो रह गया। पर कोई नहीं, जूम पे फिर भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं और पूरी नजर बना के बैठे हुए हैं कि अच्छा ज्यादा लोग नहीं है, शायद अभी लिंक शेयर नहीं हुआ शायद, इस वजह से महेंद्र जी हैं। कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, बाद में भी ग्रेट लाइफ पे ये पूरी ट्रेनिंग आएगी। तो अपना बिजनेस ना समझ के अपलाइन का बिजनेस समझ लेना, ये एक बहुत बड़ी गलती बहुत लोग करते हैं जो आरसीएम बिजनेस में असफल हो जाते हैं। लेकिन ये बिजनेस हमारा खुद का है। अगर ये सोच से हम काम करेंगे, भाई हम लोग बाकी जो अपने काम धंधे कर रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, सारी चीज चला रहे हैं, वहां कौन अपलाइन था हमारा, खुद ही तो किया हमने। लेकिन यहाँ पर ज्यादातर लोग ये समझ लेते हैं कि बिजनेस अपलाइन का है, अपलाइन आएंगे तो काम चलेगा, अपलाइन नहीं आएंगे तो काम रुक जाएगा। और वो लोग फेल हो जाते हैं जो इस बिजनेस को अपलाइन का बिजनेस मान लेते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा कभी नहीं करेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है, और आप जरूर आरसीएम बिजनेस में सफल होंगे। तीसरा जो काम, बहुत बड़ी गलती जो ज्यादातर लोग करते हैं, उनके पास में अपने सपने नहीं रहते। अभी हम बात करें ना ड्रीम्स की, तो बोलेंगे कि यार सपने तो इतने सालों से पूरे नहीं, अब क्या होंगे। मतलब कहीं ना कहीं इच्छाओं की और सपनों की कमी रहती है उन लोगों के पास। लेकिन मैं ये कहता हूं कि जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब होते हैं वो हमारे जैसे बड़े बड़े ड्रीमर होते हैं। अभी एक जिक्र मैंने पहले भी किया था, कल हम जिस भगवान के मंदिर जा रहे हैं वो कितने बड़े ड्रीमर थे। जब खिलौने की बात आई तो उन्होंने कौन सा खिलौना मांगा। तो क्या हम उनसे इतना तो सीख लें कि हमें भी बड़े सपने लेने चाहिए। भाई उसको, उनको क्या पता कि वो खिलौना उन्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मांग लिया ना। अब हमें भी क्या पता कि हमारे को 1 लाख महीने की या 2 लाख महीने की इनकम मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पर हम सोचे तो सही, इसको बोलते हैं हिम्मत तो रखिए सपना देखने की। अगर हम सपना देखने की हिम्मत ही नहीं रखेंगे तो फिर सपने पूरे होंगे कैसे। और दिनेश चौधरी सर क्या बोलते हैं कि ये दिमाग जो है एक बीज की तरह है, एक खेत की तरह है, इसमें बीज डालेंगे तभी तो पौधा उगेगा। अब हमने सपना देखा ही नहीं, हमने तो सपना देखा है हमारी मारुति 800 आ जाए, तो वो क्या आएगी फिर, क्या आएगी, वो ये क्या आएगी। तो भैया मैंने तो सपना देख लिया थार का, वेन्यू का सपना देखा था, आरसीएम बिजनेस से वेन्यू ली, अब वेन्यू को चलाते हुए 2 साल हो गए। अब अगला सपना देख लिया थार का, और अब दिमाग में बीज डल गया ना, उस हिसाब से प्लानिंग, उस हिसाब से एक्शन, उस हिसाब से काम, उस हिसाब से मेहनत, उस हिसाब से जो भी काम हम कर रहे हैं वो लगातार क्या चल रहा है, थार लेनी है। अब थार लेनी है तो भैया बैंक में 17 लाख रुपए बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि लोन पे तो लेनी नहीं है, कैश लेनी है, तो बैंक में बैलेंस तो चाहिए ना पहले। तो उसकी तैयारी अभी से ही चालू है उसी। अच्छा, फिर सर बोलते हैं कि जब आप किसी टारगेट को ले लेते हैं, फिर आप अगर अपने अपलाइन को बता दो, अपनी टीम को बता दो, तो सारी जगह जब आपने गा दिया तो सारे लोग फिर उसी दिशा में वर्किंग भी करने लग जाते हैं। और एक डायलॉग भी है एक फिल्म का कि जब आप किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात मिल जाती है आपको उससे मिलवाने।
तो वो अपने आप ही वो रास्ते भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो जो लोग आरसीएम बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाते, उनकी सबसे बड़ी कमी रहती है कि वो अपने सपने नहीं देखते या सपने देखते हुए डरते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग तो ये काम नहीं करेंगे। करेंगे? ड्रीम्स लिखो, जितने ज्यादा सपने आपके पास लिखे रहेंगे उतना ज्यादा आप ग्रो करेंगे इसके अंदर। वो सपना ही तो ईंधन है। वो जा रहे हुए, वो बोलते हैं ना, एक लीडर के दो पक्षी मजे से उड़े जा रहे थे और उनके साथ से एक रॉकेट गया थे ऊपर। तो उसने पूछा कि उसने पक्षी की बच्चे ने पूछा मम्मी से कि मम्मी हम तो आराम आराम से उड़ रहे हैं, ये एकदम कैसे गया? फिर तुमने देखा नहीं कि पूंछ में आग लगी है? तो वही सपने तो हैं, वो पूंछ में आग। तो ये पूंछ में आग लगी होनी बहुत जरूरी है। तो भैया अपनी तो लगी हुई है, और इसलिए शायद अभी भाई बोल रहे थे कि सर 24 घंटे आप तो आरसीएम की बात करते हो। वो इसलिए करते हैं कि पूंछ में आग लगी है। तो पूंछ में आग तो लगी होनी जरूरी है जी, हमारी तो लगी हुई है। चौथा जो गलती करते हैं ज्यादातर लोग, वो है कि हमेशा अपने आरसीएम बिजनेस को जब भी पेश करते हैं, बताते हैं, शर्म आती है। एक छोटा सा बिजनेस कर रहा हूं, आप भी करके देखो, लगता तो कुछ है नहीं कामयाब हुए तो कोई बात नहीं, नुकसान क्या है। इसको बोलते हैं, हम दो मन से जब किसी काम को करते हैं तो फिर क्या होता है, बहुत बड़ी सफलता नहीं आती। एक बार समझ लो, एक बार समझ के, एक बार और 2-3 बार भिलवाड़ा घुमाओ, टीसी सर से मिलाओ, रामकिशन सर से मिल लो, बड़े बड़े जो कामयाब लीडर हैं उनसे मिल लो और समझ लो। एक बार जितना सर्वे करना है कर लो, जितना रिसर्च करना है कर लो, और जब ये लग जाए कि कामयाबी मिल सकती है और ये अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसके बाद फिर जैसे वो सिकंदर बोलता था ना कि अब तो बस जैसे समुद्र पार करके गए कहीं लड़ने के लिए, समुद्र पार करके गए लड़ने के लिए, तो अब बोला कि ये जो पानी के जहाज है जला दो। जला दो, वापस कैसे जाएंगे? फिर वापस या तो जीत के जाएंगे या मर के जाएंगे। भाई जीत गए तो इनके जहाज लेके अपने घर जाएंगे, अगर जीत गए तो इनके जहाज लेके जाएंगे, नहीं तो मर के जाएंगे भाई। बात। तो आरसीएम बिजनेस में एक बार अपना रिसर्च कर लो, रेकी कर लो, जो भी शब्द यूज कर सकते हो, पूरा एक बार सारा ठोक बजा के कर लो जो करना है। उसके बाद जब आपको लगे कि अच्छा काम है, फिर तो या तो जीत के जाएंगे या फिर तब तो कामयाबी आएगी। लेकिन ये सोचे कि कामयाब हो गए तो ठीक, नहीं हुए तो फिर देखेंगे, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ये सोच जो है ना, ये सोच हमें पीछे खींच लेती है। क्यों? क्योंकि आपके पास में ड्रीम तो रहता नहीं, कारण रहता नहीं। जरा सी नेगेटिविटी मिली, 4 लोगों ने बोला तू तो फंस गया, औरों को क्यों फंसाता है? यार हमें भी ऐसा लगता है कि मैं फंस ही गया, इसका मतलब। तो एक बार जब पक्का इरादा करना पड़ता है, उसके बाद फिर आगे ही बढ़ना पड़ता है। तो हमें बताते हुए शर्माना नहीं है, डाउट क्लियर करने हैं अपने, जितने ज्यादा डाउट क्लियर हो जाए उसके बाद फिर बस बिंदास होकर के फिर तो रेल बनना है। तो सर बोलते थे ना कि कार को हाथ दिया जा सकता है। भाई कार जा रही है, हाथ धो के रुक जाएगी ना? रेल को हाथ दे के दिखाओ, है नहीं रुकेगी ना। तो रेल बनना पड़ता है, क्योंकि नेगेटिविटी आती है, दिक्कतें छोटी मोटी आती हैं, लेकिन उससे हमें रेल बनेंगे तो फिर हमारे को दिक्कतें आएंगी नहीं। उसके बाद में 5वीं जो गलती बहुत बड़े लोग करते हैं, जो ज्यादातर फेलियर हो जाते हैं, वो डेली नॉलेज नहीं लेते। कभी तो इतनी किताबें पढ़ लेंगे कि बस किताबें ही किताबें, कभी इतने वीडियो देख लेंगे कि वीडियो ही वीडियो, कभी इतनी मीटिंग अटेंड कर लेंगे कि मीटिंग ही मीटिंग, कभी कभी इतनी अपलाइन की नाक पे दम कर लेंगे, अपलाइन ही अपलाइन, और कभी 6 महीने। कौन सा आरसीएम? रेगुलर। जब हम रेगुलर 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 करते रहते हैं तो फिर हम बन जाते हैं माहिर। और मुझे याद है दिनेश मोहन जी की वो बात, वो बोलते थे कि आपके शहर में बहुत सारे डॉक्टर हो सकते हैं लेकिन कुछ डॉक्टर ही मोटा पैसा कमाते हैं। आपके शहर में बहुत सारे वकील हो सकते हैं लेकिन कुछ वकील ही मोटा पैसा कमाते हैं। आपके शहर में बहुत सारे हलवाई हो सकते हैं लेकिन कुछ हलवाई ही मोटा पैसा कमाते हैं। वो होते हैं अपने बिजनेस के, अपने काम धंधे के माहिर। और माहिर कभी भी 1 साल 2 साल में नहीं होते, माहिर बनने के लिए तो सालों लगते हैं। आप चेक करो आरसीएम बिजनेस के रिकॉर्ड को, कोई भी ऐसा लीडर जो बोलता है 10 लाख महीने की इनकम या 12 लाख महीने की इनकम, 15 लाख महीने की इनकम, उनको पूछो कितने दिन हुए हैं, तो कोई यही नहीं बोलने वाला आपको
कि 1 साल हुआ है या 5 साल हुआ है। कोई बोलेगा जी 2000 में जुड़ा था, कोई बोलेगा 2003 में जुड़ा था। नहीं क्या? तो किसी को 10 साल हो गए, किसी को 15 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए। वो है बड़ी बड़ी इनकम पे। हमारे जैसे तो बच्चे कोई 60,000, कोई 50,000, कोई लाख 2 लाख, छोटी इनकम पे आप लोग। तो आरसीएम बिजनेस में ये तो है जेब खर्च, ये जो छोटी छोटी इनकम 50,000, लाख 2 लाख महीने की इनकम है, ये तो एक तरीके की पॉकेट मनी आ रही है कि भैया चलते रहो, तुम्हारा काम ना रुके, अपने बिल फटाफट बटन दबाओ और बिल भरते रहो। मैं गलत तो नहीं कह रहा? नहीं नहीं, ठीक है, जैसे ठीक लगे जी। ना ना, तो माहिर बनना पड़ेगा आपको, और वो उसमें लगता है टाइम। और कोई भी बड़ा काम एकदम नहीं होता, और जो एकदम होता है वो बड़ा नहीं होता। तो अपने को लगातार लंबे समय तक करना है। इसलिए मैं हमेशा पैरवी करता हूं पार्ट टाइम की, कि आपकी साइड से इनकम आती रहे। साइड से जब इनकम आती रहेगी तो आप इस इनकम पर ज्यादा आश्रित नहीं होंगे, और साइड बाय साइड जब चलते रहेंगे और लगातार इसको भी करते रहेंगे, धीरे धीरे आप माहिर बन जाएंगे एक दिन। और हेमंत जी बोलते हैं कि अगर जिगरा है तो फिर फुल टाइम उतर जाओ। वो जिगर वालों का काम है भैया, हम तो नहीं इतने बड़े जिगर वाले। मैं तो आज भी कल केटरिंग करके आया हूँ, 3950 रुपए का काम किया। अब मंडे की फिर केटरिंग है, मंडे को फिर दोपहर तक काम करूंगा, 25 लोगों को खाना देना है, स्नैक्स देने हैं मैंने, फिर 2-2,500 जेब में रखूंगा, फिर चला जाऊंगा कहीं और। तो मैंने तो अपने पुराने काम को भैया नहीं छोड़ा। मेरी कड़छी, भट्टी, पतीले सब कुछ मेरे पास है, लेकिन आरसीएम को नंबर 1 पे रखता हूँ, केटरिंग के काम को नंबर 2 पे रखता हूँ। इसलिए शायद आरसीएम ने मुझे नंबर 1 पे रखा हुआ है। हर जगह प्यार भी मिलता है, इनकम भी आ रही है, सम्मान भी मिलता है। जहां जाता हूँ वहां पर सर्कल मिलता है। मैं हिमाचल जाता हूँ तो मेरा घर, पंजाब जाता हूँ तो मेरा घर, राजस्थान आता हूँ तो मेरा घर, उड़ीसा चला जाऊंगा, बंगाल चला जाऊंगा तो पहले ही वो इंतजार कर रहे हैं, बंगाल में भी काम अपना स्टार्ट है। तो जहां जाते हैं वहां पर अपना घर है। लोगों को तो घर बनाने के लिए, खरीदने के लिए रजिस्ट्रियां करानी पड़ती है, हमने तो लोगों के दिलों में रजिस्ट्रियां करवा रखी हैं जी पहले से। तो हमें रजिस्ट्रियां करवाने की जरूरत नहीं है, हमारे घर तो पूरे देश में जगह जगह आरसीएम बिजनेस की वजह से हो गए। तो वो हमें बस वो लगातार एथिकल तरीके से, ईमानदारी से लगातार करते रहना है, तो वो रिजल्ट भी आने शुरू हो जाते हैं। और वो कहते हैं, पंडित जी कहते हैं कि अगर किया और नहीं मिला तब भी जो बन जाओगे ना, उसकी बात ही अलग है। फिर तो जिसको छू दोगे वो अपने आप सोना हो जाएगा। तो करके भी नहीं मिला तब पर हमें तो करके भी बहुत मिला है, अच्छा मिल रहा है और खूब बढ़िया मिल रहा है। तो मैं तो यही कहूंगा कि लगातार जो है नॉलेज लेते रहें। जो लोग नॉलेज लगातार नहीं लेते, कभी किया कभी नहीं किया, वो गड़बड़ है। तो बहुत सारे एग्जाम्पल याद आ रहे हैं, लेकिन छठा जो पॉइंट जो ज्यादातर गलती लोग करते हैं, मैं शॉर्ट में लेके खत्म करता हूँ जल्दी। छठा जो पॉइंट है वो है कि बिना ट्रेनिंग लिए काम पर लग जाते हैं लोग। ऐसे नहीं करना है अपने को। और ये चीज हमें भी ध्यान रखनी है कि हमारी टीम में भी जो साथी ज्वाइन हुए हैं, पहले उन्हें प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम से अटैच करना है। ये ऐसे नहीं कि पहले दिन से ही लिस्ट बना, चल प्लान दिखाना चल। एक बार उनको बोलोगे तो 4-5 मीटिंग देख लो, चैट भी सुरेंद्र बस के 5-7 एपिसोड देख लो, एक बार ट्रेनिंग मोड में आ जाओ, लर्निंग मोड में आ जाओ। जब आप ट्रेनिंग मोड में, लर्निंग मोड में एक बार आ जाएंगे, उसके बाद फिर वर्किंग करनी है तो वर्किंग के लिए शुरुआत में अपलाइन की सपोर्ट देनी चाहिए। जैसे नन्हे बच्चे को हाथ पकड़ के चाहिए, नन्हे पौधे को एक लाठी का सहारा चाहिए। उसके बाद तो फिर वो नन्हा पौधा जब बड़ा हो जाता है तो कितनी लकड़ी हमें ही दे देता है वो। शुरू में तो साथ देना ही पड़ता है ना। तो नए साथी को हमें हेल्प तो करनी है, लेकिन फिर ओवर हेल्प नहीं करनी। नहीं तो वो शेर वाली कहानी याद है ना, फिर वो शिकार करना खुद भूल जाएगा। अगर उसको पका मरा मरा जानवर मिल गया तो फिर एक दिन उसका शिकार कौन करेगा? उस शेर का शिकार जंगली कुत्ते कर जाएंगे। इसलिए हेल्प करनी है, लेकिन ओवर हेल्प नहीं करनी। और कहते हैं कि दूध भी ज्यादा पिए तो खराब है ना? दूध भी ज्यादा पिए तो खराब है, काजू भी ज्यादा खाएं तो खराब है, बादाम भी नॉर्मल खाएं तो ठीक है, ज्यादा खाएं तो खराब है। और हेल्प भी करनी जरूरी है, लेकिन ज्यादा कर दी तो ओवर हेल्प नहीं करनी है। हेल्प करनी है इतनी कि भाई वो व्यक्ति को समझ में आ जाए चीजें। एक बार उनको बैठ करके प्लान दिखा दो, 10 प्लान साथ दिखा दो, उनको बोलो कि भैया जाओ। और मैं गुरुदेव टीसी छाबड़ा जी का नाम आ गया तो ताली बजनी चाहिए।
मुझे हमेशा टीसी सर की एक बात याद आती है, मुझे हमेशा टीसी सर की बात याद आती है कि जो पौधा बड़े पेड़ के नीचे रह गया ज्यादा लंबे समय तक, वो एक नन्हा सा मुरझाया सा पौधा बन के रह जाए। अगर उसी पौधे को वहां से निकालकर बीज खेत में लगा दिया, उसको प्रॉपर बारिश पड़ने दी, प्रॉपर उसको धूप पड़ने दी, प्रॉपर उसको सनलाइट मिली, प्रॉपर उसको थपेड़े पड़े, तो क्या होगा, वो एक विशाल वृक्ष बन जाएगा। और आज मैं एक संत को सुन रहा था, उन्होंने भी यही बात बोली कि हम अपने बच्चों को भी ज्यादा फैसिलिटीज अगर दे देते हैं तो कहीं ना कहीं फिर वो बड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें जब संघर्ष करने को नहीं मिलता। आजकल जैसे हम लोगों ने अपने आप को मजबूत बना लिया, अपने पैसे से मजबूत बना लिया, हर चीज से मजबूत बना लिया, अब हम अपने बच्चों को संघर्ष करने ही नहीं देते, तो कहीं ना कहीं फिर वो कमजोर पड़ जाते हैं, फिर वो उनको संघर्ष करने को नहीं मिलेगा। तो उन्हें भी संघर्ष करने देना चाहिए। आज हम बात सुन रहे थे कैलाश खेर को, गाड़ी में जो हमारे साथ थे लोग, उन्होंने बोला कि मैंने अपने बच्चे को उसमें नहीं डाला हुआ, जो रिलायंस में या स्कूल, बड़े स्कूलों में नहीं डाला हुआ मुंबई में, मैंने बच्चे को गुरुकुल में डाला है। मेरा बच्चा आज के डेट में ये सीखता है कि अपना घर कैसे बनाना है, खेती बाड़ी कैसे करनी है, कैसे पसीना बहाना है। तो हमारे पास पैसा है तो ये मतलब थोड़ा है कि हम उसको संघर्ष करने ही ना दें, वो तो फिर कमजोर हो जाएगा। संघर्ष करना जरूरी है ना। तो संघर्ष करना सबके लिए जरूरी है, और हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक संघर्ष। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा, यूएस में, कनाडा में, बड़े बड़े विकसित देशों में अमीर घर के बच्चे भी पहले इतने साल नौकरी करते हैं, कोई पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरता है, बहुत अमीर घर के होते हैं वो, उनसे क्यों कराया जाता है काम, ताकि उन्हें पता चले पैसे की कीमत। तो अगर हम अपनी टीम की इतनी ज्यादा मदद कर देंगे तो उन्हें वो थपेड़े ही नहीं पड़ेंगे, अगर उन्हें वो सनलाइट नहीं पड़ेगी, उनका पसीना नहीं बहेगा, तो वो ऐसे लीडर कहाँ बन पाएंगे। तो आपको लीडर चाहिए या लीडर चाहिए? हाँ जी, तेज बोलो ना। लीडर चाहिए ना, तो लीडर तो फिर संघर्ष करता है, लीडर तो सीखता है, लीडर तो मेहनत करता है, लीडर तो काम करता है। मैं दिनेश मोहन जी की बात बोल रहा हूं, लीडर मिमियाता नहीं है। दोबारा बोलूं, लीडर बहाने नहीं बनाता, लीडर तो दहाड़ता है। लीडर तो जैसे वो नीरज भाई के लिए भी अब तो नाम मशहूर हो गया उनका, नीरज भाई के लिए भी बजा दो यार। मैं वो अपने जैवलिन में जो गोल्ड मेडल लाया देश के लिए, उन नीरज चोपड़ा जी की बात कर रहा हूँ। अब तो मशहूर हो गए वो भी, अब तो उनके लिए भी तालियां बजनी चाहिए। झंडा गाड़ के आ गया ना, अपना राष्ट्रगान बजवा दिया ना, इतनी बड़ी बात है। देखो, तो संघर्ष किया है ना उसने। अगर वो भी ये कहता कि सर छोड़ो ना, टांग में दर्द, कौन जाएगा, तो आता वो मेडल? तभी नहीं आता। तो हमें संघर्ष करना चाहिए। और ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, डुप्लीकेशन का बिजनेस है। अगर मैं ही 24 घंटे रोता रहूंगा तो मेरी टीम क्या करेगी? घूम के आता है वापस सब कुछ। तो मुझे क्या होना चाहिए? मुझे एक धमाकेदार लीडर बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुझे एक धमाकेदार टीम का निर्माण करना है। अगर मैं भी रोदड़ा लीडर बन गया तो मेरी टीम भी रोदड़ी लीडर बन जाएगी सारी। दिनेश मोहन जी क्या बोलते हैं, एक फोटो कॉपी होते हैं, एक स्पेसिमेन कॉपी, समझते हैं आप? स्पेसिमेन कॉपी, जिसका फोटो खींचा जाता है, जिसका फोटो कॉपी की जाती है, एक कोरे कागज पे एक धब्बा लगा दो, अब उसकी आप 1,00,000 कॉपी कर लो, सब पे धब्बा आएगा कि नहीं आएगा? और अगर वो कोरा रहेगा, उसकी आप कितने मर्जी फोटो कर लो, कोरा आएगा। तो लीडर जो होता है वो एक क्या होता है? एक स्पेसिमेन कॉपी होता है। तो जैसी टीम आप बनाना चाहते हैं आप वैसे बन जाओ। मुकेश कोठारी सर का नाम आ गया तो उनके लिए भी ताली बज जानी चाहिए यार, बड़ी अच्छी बात बोलते हैं वो। मुकेश कोठारी सर बड़ी अच्छी बात बोलते हैं कि लोगों को कहते हो रॉयल्टी पे आओ ना, किताब पढ़ो ना, मीटिंग में आओ ना, मत कहो। आप मीटिंग में आना शुरू कर दो, आप किताबें पढ़ना शुरू कर दो, आप रॉयल्टी पे आना शुरू कर दो। आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपको अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा। आपकी टीम अपने आप ही वही सब कुछ करने लग जाएगी। तो आपको करना क्या है? आपको प्रॉपर ट्रेनिंग लेकर काम करना है। और 7वां काम जो ज्यादातर लोग करते हैं, जो आरसीएम बिजनेस में फेल होते हैं,
वो कुछ इस तरीके से करते हैं जैसे आम का पौधा लगाया और अब इसमें आम तो आ नहीं रहे, बेकार है, पौधा ही बेकार है। नीम का पौधा लगाया, किसी ने बोला था दातुन अच्छा होता है इसका, दातुन तो मिल नहीं रहा जी नीम के पौधे से। अरे मेरे भैया ऐसा नहीं होता, एकदम रिजल्ट चाहते हैं तुरंत, तुरंत से भैया साइड इफेक्ट होता है, तुरंत नहीं, यहां नहीं मिलता। यहां पर आप लगातार जब करते रहते हैं, लगातार जब वर्किंग करते रहते हैं, अपने काम के साथ साथ लगातार सीखते रहते हैं, लगातार जब लंबे समय तक करते रहते हैं तो आते रिजल्ट, फिर बनती है आपकी टीम, फिर बनती है आपकी गुडविल, और जब गुडविल बनती है फिर गुडविल बोलती है, फिर आप नहीं बोलते। अभी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। ये बात मैं बोल चुका हूं कि वो हमेशा दो चीजें दिमाग में रखते हैं, अगर फेल हो गए तो क्या फर्क पड़ता है, पहले कौन सा आ रहा था, ऐसे बोलते ज्यादातर लोग। लेकिन जब लीडर होता है ना, वो लीडर तो ये सोचता है कि अब तो आगे ही बढ़ना है, पीछे वापस जाना नहीं। तो दो मन से काम नहीं करना, एक मन से काम करना है और आगे ही बढ़ना। और हम लोग लीडर फैक्ट्री में हैं, आप लोग घर से पैसा और समय खर्च करके निकले हैं, तो जो बातें आपको बताई जा रही हैं अगर उनको आप अमल में लेंगे तो भी आपके काम की है, नहीं तो अगर आप अमल में नहीं लेंगे तो वो किसी काम की आपके है नहीं। तो आपको दो दो मन से काम नहीं करना, या तो करना है या फिर नहीं करना, बीच में नहीं रहना है हमने, ठीक है। 10वां पॉइंट, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑलवेज स्पीक अबाउट मनी। ज्यादातर लोग जो आरसीएम बिजनेस में असफल हो जाते हैं, सबसे बड़ा कारण है, एक बहुत बड़ा माइनस पॉइंट है। मुझे गुरुदेव सुरेंद्र वस्त जी की एक बात याद आ रही है। सुरेंद्र वस्त जी ने पूछा था किसी लीडर से, किस लीडर ने पूछा था मैं भूल गया, आई एम सॉरी, लेकिन उन्होंने पूछा था कि कैसे पहचाने कि अच्छी आदर्श डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सी है। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली थी कि जब लीडर के बोलने से, लीडर की बातों में लालच की दुर्गंध आए, जब पैसा पैसा ज्यादा हो, तो आपको उस टाइम पे अपने आप को बचाने की जरूरत है, क्योंकि जैसे ही पैसा पैसा ज्यादा होगा लालच आएगा, और जब लालच आएगा तो वो आपको भी वापस लेके जा सकता है जहां से आप आए थे। तो बस मनी मनी ज्यादा जहां पे हो रहा है, अपने आप को बचाना है वहां से आप, क्योंकि ज्यादा पैसे की बात तो फिर आपको पता है ज्यादा पैसा तो कहां से आएगा और कैसे आएगा, और तुरंत आएगा तो क्या करेगा, तो गड़बड़ है। क्लियर? तो जो लोग ज्यादा मनी मनी की बात कर रहे हैं, पैसा 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 की बात कर रहे हैं, वो लोग आरसीएम बिजनेस में ज्यादा सफल नहीं हो पाते। आरसीएम बिजनेस में तो मनी तो बताया गया है कि एक बाय प्रोडक्ट है। अगर हम गन्ना डालेंगे ना मशीन में, गन्ना डालेंगे गन्ने की मशीन में, तो गन्ने का रस जो है ना, वो पैसा नहीं है, जो वो पीछे निकलता है ना, वो बुरादा, वो है पैसा। गुरुदेव टीसी छावड़ा जी बड़ी अच्छी बात बोलते हैं, वो बोलते हैं कि जब धान की खेती होती है, जब धान की खेती होती है तो खेती किसके लिए होती है, धान के लिए या भूसे के लिए? धान के लिए होती है, भूसा तो अपने आप आता है ना। इसलिए आरसीएम बिजनेस में भी आप पैसा कमाने के लिए ना आए, बिल्कुल क्लियर बोला है उन्होंने। आप बहुत सीडी है उनकी, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, हमने तो लाइव प्रोग्राम देखे हैं उनके। वो बोलते हैं आरसीएम बिजनेस में पैसा कमाने ना आए, वो तो इसका बाय प्रोडक्ट है, इसका जो दूसरा प्रोडक्ट है ना वो कुछ और है, वो है, आप प्राण गीत में देखेंगे तो आपको मेन प्रोडक्ट समझ में आ जाएगा। जब बात होती है ऊंच नीच की बात करें, एक दूसरे का सम्मान करें, हमें कोई जुदा ना कर पाए, तब भारतवासी कहलाएं, मजबूर नहीं हम महान बने। कितनी बड़ी बात है, बाहर तो सब मजबूर हैं, बस एक दो छुट्टी मिल जाए तो मैं हिमाचल चला जाऊं, और हिमाचल चला गया तो वो जाम लग गया ना वहां पे, तो उसकी हवा खुशक हो गई। ये मजबूर है, महान है। और आरसीएम बिजनेस ने हमें क्या बना दिया, हम तो जा रहे हैं जी हिमाचल, 5-6 दिन के लिए जा रहा था वैसे, पर मन किया चलो 5 दिन और रुक जाऊं। मैं ऐसा कर, मैं 11 तारीख को नहीं आऊंगा, मैं 16 को आ जाऊंगा, कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे लिए, कोई काम, घर वाले कहेंगे हाँ काम तो ज्यादा नहीं है, ठीक है मैं फिर 16 को आऊंगा। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने। कितनी बड़ी बात है। अभी अपना ही पेट भर नहीं रहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस वाले, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन सच्चाई है वो बता रहा हूँ। आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट पैसा नहीं है,
आरसीएम बिजनेस का प्रोडक्ट है आजादी। भगत सिंह बेचारा चला गया, महात्मा गांधी चले गए आजादी के लिए, लेकिन हम लोग आजाद नहीं हो पाए। आरसीएम बिजनेस बोलता है हमने पिंजरे को खोल दिया, अब तो तुम बाहर आ जाओ। अब तो मौका मिल गया, अब तो मौका मिल गया। देखो, अपने काम को नहीं छोड़ना, अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ना, अपनी फैमिली को नहीं छोड़ना, और उसके साथ साथ रोज 1 घंटा किताब 10 मिनट किताब पढ़ लो, 10 मिनट वीडियो देख लो, 10 मिनट किसी को प्लान दिखा दो, और रोज 30 प्लान दिखा दो, महीने में 30 प्लान दिखा दो, 30 प्लान दिखा दो। कुछ बोलेंगे कि तो बेकार के काम है, कुछ बोलेंगे तू तो बच गया, कुछ बोलेंगे ये हमारे पास पैसे नहीं है, कुछ बोलेंगे हमारे पास समय नहीं है, कुछ बोलेंगे हम किसी को उल्लू नहीं बना सकते, कुछ बोलेंगे यार कर लेते हैं ना, जाता क्या है। तो जो बोलेंगे कर लेते हैं जाता क्या है, उनको बोलो आओ मिलकर काम करें, इस देश का ऊंचा नाम करें। गरीबी, आओ मिलकर काम करें, इस देश का ऊंचा नाम करें। गरीबी और बेरोजगारी की वजह से बिगड़ चुकी है जो तस्वीर, आओ मिलकर आरसीएम बिजनेस के माध्यम से इस देश को फिर से आबाद करें। एक बात बताऊं, सच्ची बात बताऊं, ये नकल नहीं है, मैंने बैठ के लिखा था ऐसे ही बात चल रही थी, आओ मिलकर काम करें, तो वो बस बन गया बस ये। तो पैसा ज्यादा करेंगे जो लोग, वो आरसीएम बिजनेस में सफल नहीं होंगे। और जो लोग इसको बिल्कुल नदी की जैसे बहता, नदी बहती है ना, नदी बहती रहती है, वो प्लान दिखाते रहते हैं, मतलब बिल्कुल सही तरीके से चलते जा रहे हैं, लगातार प्रयास करते जा रहे हैं, लगातार कोशिश करते जा रहे हैं, लगातार सीखते चले जा रहे हैं, लगातार प्लान दिखाते चले जा रहे हैं। अचानक माइलस्टोन आता है ना, जैसे अचानक लीडर मिलेगा, और जब लीडर मिलेगा ना, अब ध्यान से देखना, चारों तरफ हरियाली छा जाएगी, और वो लीडर आएगा और वो बोलेगा यस मैं खेलेगा मनीष जी आपके साथ, और वो रामअवतार जी होंगे, वो बाबूलाल जी होंगे, वो जसवंत जी होंगे, वो मास्टर जी होंगे, वो पवन जी होंगे, ऐसे लीडर छट के आ जाएंगे। और वो लीडर में देखो कितने लोगों को प्लान दिखाए गए होंगे, जब तो पहुंचे आप तक। और अब आप लीडर फैक्ट्री में आ गए, अब आप आगे लीडरों का निर्माण करेंगे। यही तो है, लीडर क्रिएट्स लीडर। तो लीडर का निर्माण करता है, और हमें लगातार लीडर्स की तलाश करते रहना है, लेकिन पैसा नहीं करना है। एक और बड़ा गलत काम करते हैं कुछ लोग, हमेशा नई कंपनी ढूंढते रहते हैं, हमेशा हर बार कहेंगे यार इस बार एक और आई है, अब की बार ये दे। ये जो बातें मैं बोल रहा हूँ आपको, एक मेरी डायरी मारने की जरूरत नहीं है, इसमें लिखा है सब कुछ, मैंने यहाँ से पढ़ा है, और ये सच्चाई भी है। जो बार बार नई कंपनियों की बात करेंगे वो आरसीएम बिजनेस में असफल जरूर होंगे, क्योंकि अखंडता जो रहती है ना, अखंडता एक बहुत बड़ी चीज है, और वो ही हमें कामयाब बना सकती है, नहीं तो फिर हमारी गुडविल खराब हो जाती है। ये ज्यादा अच्छा पॉइंट नहीं है, मैं इस पे ज्यादा बात नहीं करूंगा, समझदार को इशारा काफी है, तो ना समझे तो कंपनी बदलो, कोई दिक्कत नहीं। ये बात हम कर चुके हैं। ओवर हेल्पिंग और ओवर कमिटमेंट ज्यादा कर देते हैं, ज्यादा हेल्प नहीं करनी है, और बड़ी बड़ी ऐसी कमिटमेंट ना करें। सिंपल कमिटमेंट के साथ अगर हम काम करें कि भाई आप काम करेंगे, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, और आपको इतनी इनकम आ सकती है, बड़ी इनकम 5 लाख 10 लाख इनकम एकदम नहीं आती, तो ऐसी गलत कमिटमेंट करेंगे तो आपको नुकसान होगा, किसी और को नहीं होगा। फिर आप और लास्ट पॉइंट पर मैं खत्म कर रहा हूँ। लास्ट पॉइंट जो है वो है कि हम लोग सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं आज की डेट में, और जब सोशल मीडिया से जुड़े रहते हैं ना हम लोग, तो बहुत सारी अफवाहें चलती रहती है। जब भी कोई ऐसी कोई आवाज सुनाई दे, ये हो गया है वो हो गया, तो आपको किसी और से बात करने की जरूरत नहीं है, आप अपने डायरेक्ट अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, ग्रोइंग अपलाइन से बात करें कि सर ये खबर सुनने को मिली है, क्या इसमें सच्चाई है या नहीं। तो कोई भी अगर मान लो कि कोई ऐसी कोई अप्रिय घटना, सबके घर में सुख दुख सबके घर में होते हैं, मान लो हमारे कोई रिश्तेदारी है, वो कोई बंदा है, उसको चोट लग गई, टांग टूट गई, मर गया है, कुछ भी हो गया, खबर मिली, तो क्या हम रात के टाइम खबर मिली, क्या हम अपने बच्चे को उठा के बताएंगे, या अपने बड़े को फोन करेंगे मम्मी जी ऐसे ऐसे खबर मिली है, किसको फोन बताएंगे? बड़ों को बताएंगे ना कि जी ये खबर मिली है, क्या करें। लेकिन ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कोई अफवाह चल के आई कहीं से,
क्योंकि ज्यादातर क्या है, नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा भागते हैं। वो कोई नेगेटिव खबर मिली ना, डाउन लाइन को बताएंगे, क्रॉस लाइन को बताएंगे, इसको बताएंगे, उसको बताएंगे। लेकिन हमें क्या करना है, अपलाइन से बात करनी है कि क्या कुछ है भी ऐसा या फिर हवाई फायर। तो जब हम लगातार इन चीजों को फोकस करेंगे, इन छोटे छोटे कामों पे, तो ये काम हो जाएगा। और इसको मैंने बहुत शॉर्ट में लिया है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक पे मुझे और 2-3 घंटे, एक लक्ष्य लेकर के जरूर जाएं कि इन 3 महीनों में अपनी टीम में कुछ, भाई 3 महीने में 90 प्लान तो दिखा ही सकते हो आप, क्यों जी? 3 महीने में 90 प्लान तो दिखा ही सकते हो, रोज एक प्लान दिखाए तो। और 90 प्लान दिखा दिए तो 10-20 लोग ज्वाइन भी हो जाएंगे और 2-3 लीडर भी बन जाएंगे। तो अगर आप लक्ष्य भी ले लें कि अगली लीडर फैक्ट्री में मैं अपने कम से कम अपनी टीम से 2-3 नए लोग लेके जाऊंगा लीडर फैक्ट्री में, लीडर की ट्रेनिंग कराने के लिए, तो भी हम लोग 40 जो हैं वो 100 की फिगर कर सकते हैं। और वो भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा वेन्यू मिले हमें, अच्छा रिसोर्ट मिले, और वहां की शाम देखते ही बनती है। बस इतनी बात करते हैं, कल सुबह 6 बजे हम लोग एक ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे। मैं इनसे बात करूंगा, सुबह खुलेगी, ये जगह मिल जाएगी हमें तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेगी तो फिर कोई ना कोई एक बड़ा रूम में सेटिंग बना लेंगे। लेकिन सुबह 6 से 8 एक रोड मैप आपको मिलने वाला है कि 31 मार्च 2022 तक पहुंचते पहुंचते आप 50,000 महीने की इनकम पे कैसे आए। और ये प्रोग्राम जानबूझ के सुबह 6 बजे रखा गया है, क्योंकि जो कमिटेड होगा वही उठेगा। और हमें तो कमिटेड की जरूरत है, पांडुपुल घूमने वाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि पांडुपुल घूमने वाला तो पांडुपुल घूम के चला जाएगा, जो कमिटेड है वो फॉर्मूला ले जाएगा। ठीक है। और कल फुल डे मस्ती होने वाली है, कड़ी कचौड़ी खाने वाले हैं, भंडारों में, अलग अलग भंडारों में, आप वहां खाना, मैं खाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।